हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है जीडी स्टडी में। दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मुझे आशा है कि आप लोग बहुत मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई में आप लोग बहुत व्यस्त होंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं आज की इस वीडियो में हम लेकर क्या आए हैं। तो आज जो लेकर आए हैं देख सकते हैं दोस्तों, आज जो है बिना पढ़े कॉपी को कैसे लिखें। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे कि बिना पढ़े कॉपी को कैसे पूरा करें या कैसे भरें। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो है बिना पढ़े कॉपी को कैसे लिखें, इसमें जो कुछ कॉन्सेप्ट है इसको हम जानते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे बिना पढ़े 450 नंबर कैसे लाएं। फिर सेकंड स्टेप क्या है आपका, देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, फिर थर्ड में क्या है, आप कॉपी में क्या लिखेंगे। फिर देख सकते हैं फोर्थ में क्या है, आपको कैसे लिखना चाहिए। फिर उसके बाद फाइव्थ में क्या है, देख सकते हैं पूरी जानकारी वीडियो में देखें, मतलब ये वीडियो में आपको पूरा हम बताने वाले हैं। ठीक है, फिर सिक्स्थ में देख सकते हैं यहाँ पे 95% मार्क्स पक्का आएगा। आपको ये जो है वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 10th के बच्चे हो या क्लास 12th के बच्चे हो तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों देखिए, बहुत सारे बच्चों के ऐसे होते हैं ना कि मानते हैं कि आपको अगर 10th में आप एडमिशन कराएं या 12th में एडमिशन करा, मतलब 12th में पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी कोई किसी कारणवश आपका पढ़ाई छूट जाता है। ठीक है, जैसे कि आप बाहर चले गए या बाहर कहीं भी चले गए, या तो आप अपने मतलब स्टेट से अलग रह रहे हैं, जो पढ़ाई नहीं हो पा रहा है सही से, लेकिन आप एग्जाम देना चाहते हैं। और या 10th के बच्चे हो आप या 12th के हो, आप बाहर रह रहे हो, किसी कारणवश से आप काम कर रहे हो और सोच रहे हो कि हम मतलब पास करें और एग्जाम देकर बढ़िया नंबर लाएं, तो कैसे लाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। देख सकते हैं यहाँ पे हम कॉपी को कैसे मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ कॉन्सेप्ट को जानते हैं। यहाँ पे बिना पढ़े 450 नंबर कैसे लाए। देखिए होता है ना, बहुत सारे बच्चों का ऐसा डाउट होता है जैसे हमने तो पढ़ा ही नहीं, कॉपी को कैसे लिखेंगे जो नंबर आएगा। देखिए पहला नंबर तो आपको लिखने में, देखिए बिना पढ़े 450 नंबर लाने का एक तरीका बताते हैं। अगर कॉपी आप जानते हैं कि आपका लगभग क्लास 10th और 12th दोनों में जो होता है 500 नंबरों का एग्जाम होता है। 10th में जो होता है इंग्लिश का नंबर नहीं ऐड होता है, और 12th में जो होता है दोस्तों इंग्लिश का नंबर ऐड होता है। ये सबसे बड़ी बात होता है। ठीक है, तो आप अगर 10th के बच्चे होंगे तो आपके लिए इंग्लिश में अगर ना भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट होता है जैसे साइंस होता है, सोशल साइंस होता है, हिंदी होता है, मैथ होता है और संस्कृत होता है, ये सभी में आपको लिखना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपको तो पहला नंबर आपको ये तो आप समझ ही गए। सेकंड में अगर आपको कुछ नहीं आता है तो कैसे, देखिए नहीं आता है फिर भी ऐसा तो नहीं है कि आपने शुरू से नहीं पढ़ाई किया। मानते हैं कि आप 10th में या 12th में जब गए तो किसी कारणवश आप नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि उस मतलब जिस साल आपको एग्जाम देना उस साल पढ़ाई नहीं किए होंगे। ऐसा तो नहीं है कि शुरू से आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। देखिए पढ़ने वाले बच्चों के लिए होता क्या है, जब आप पढ़ाई करते हैं तो कुछ बच्चे पढ़ लिख कर पास करते हैं, कुछ चाहे तो आप खुद से ही पास कर सकते हैं। तो वही वीडियो आज इस वीडियो में यही बताएंगे, कैसे खुद से आप बिना पढ़े पास कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सबसे बड़ी अहम होता है। देखिए आपको ये पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। देखिए पहला तो हम आपको ये पहले क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं, कैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड सब्जेक्टिव को। तो हम पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बारे में जानते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाए जाते हैं। मान लेते हैं इस तरह से क्वेश्चन आपको आता है। ठीक है, जैसे कि आपका क्वेश्चन इसी तरह से रहता है, कोई भी क्वेश्चन अगर मान लीजिए हम एक तरह से आपको एग्जाम्पल के तौर पर ये क्वेश्चन हमने लिया है। ठीक है, वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है, तो आप जानते हैं कि पहला ऑप्शन रहता है आपको, जैसे हमने पहला ऑप्शन दिया है 95%, दूसरा रहता है 90%, तीसरा है 78% और चौथा है 85%। दोस्तों इस टाइप का आपको इसी तरह से क्वेश्चन रहता है, और क्वेश्चन का जो ओएमआर शीट मिलता है आपको, ओएमआर शीट जो उसमें फिलअप करना होता है। तो हमने आपको यहाँ पे एक तरह से एग्जाम्पल ने बताया, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए ओएमआर शीट में इसी तरह से आपको बना रहता है 4 बिंदु इसी तरह से बड़ा बड़ा बॉक्स रहता है, जिसमें आपको अगर मानते हैं हमको पता चल गया कि इसका जो है ये वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, तो इसका हमको ऑप्शन पता है, जैसे कि मान लेते हैं 78%, मतलब कि 78%। ठीक है, तो हम जो ऐसे ही फिलअप करें कैसे, तो इसी तरह से, जैसे देख सकते हैं इस तरह से आपको फिलअप नहीं करना है, इस तरह से आपको ओएमआर शीट को नहीं भरना है, नहीं इसी तरह से भरना, नहीं इस तरह से भरना जब भी है तो आपको इस तरह से, क्योंकि आपको ओएमआर शीट से बाहर नहीं जाना चाहिए, अंदर में ही रहना चाहिए। आपको सुंदर से भरना होगा एकदम लाइन पकड़ के। ठीक है, पहला तो ये था। आपको लगभग आपको 100 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, 100 में से 50 बनाना होता है। आप बिल्कुल अगर नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता है तो आप चाहो तो आसानी से लगभग 50 में से आप चाहो तो 50 में से आप ऐसे ही चाहेंगे, अगर नहीं कुछ आता है तो ए बी सी करके कुछ भी पे आप ऐसा ओएमआर सीट को भरते चले जाएंगे, तो जरूर है 50 में से आप फिक्स है कि 30 नंबर मतलब 30 नंबर ला ही सकते हैं। पहला ये था। ठीक है, दूसरा अब देखते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। देख सकते हैं आगे का स्टेप क्या है आपका, देख लीजिए। इस तरह से मानते हैं कि आपको यहाँ पे इस तरह से दिया गया है
कि हमें साफ से और सुंदर से लिखना चाहिए। 4 से 5 पेज एक क्वेश्चन का उत्तर देना चाहिए। देखिए, आप तो जानते ही हैं, जो भी क्वेश्चन आपको आता है, तो क्वेश्चन थोड़ा-सा अगर आपको साफ से लिखना होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन भी, तो क्वेश्चन सब तो आपको लिखा ही रहता है। ऑब्जेक्टिव में आपको करना क्या है, बस कुछ नहीं, इसी तरह से ओएमआर शीट को भरते चलिएगा। अगर कुछ भी ऑप्शन, मतलब आपको ऑप्शन में तो कुछ भी आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको तो आता नहीं है। अगर नहीं पढ़ाई किए हैं, पढ़ाई नहीं की, इसीलिए तो आपको हम ये ट्रिक बता रहे हैं। करना क्या है, आपको ए मारिएगा, कोई में बी मार दिए, कोई में सी मारिए, इस तरह से अक्सर लेकिन मारना होगा ना, ओएमआर शीट में फिलअप करना होगा ओएमआर को, तो आपको ए मारिएगा ना तो सी मारिएगा, अक्सर यही होता है। ठीक है, उसके बाद में हमें साफ से और सुंदर से लिखना चाहिए। 4 से 5 पेज या एक क्वेश्चन का उत्तर देना चाहिए। मतलब एक क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है, लिखने वाला कोई भी क्वेश्चन, तो उसका जो है हमें उत्तर कितना पेज में लिखना चाहिए। पहला जो होता है, आपको साफ से और सुंदर से लिखना होगा। ठीक है, सुंदर से और साफ से। ठीक है, मतलब क्लीन लिखना है और बड़ा बड़ा सुंदर से लिखिएगा। 4 से 5 पेज में आपको एक क्वेश्चन का उत्तर देना है। ठीक है, एक क्वेश्चन का उत्तर 4 से 5 पेजों में। और एक एक चीज ये भी जान लीजिएगा, उसमें आपको रहता है शॉर्ट क्वेश्चन, रहता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, रहता है लगभग दो प्रकार क्वेश्चन रहता है। मान लेते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है उससे 2 से 3 नंबर, और जो अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन है, तो उसका कम से कम 5 पेज का जरूर दीजिएगा। क्योंकि अगर सुंदर से और साफ से लिखते हैं ना, तो जो टीचर अगर चेक करते हैं, तो उनको कम से कम आपका राइटिंग पसंद आना चाहिए, सुंदर आना चाहिए। ठीक है, आप जो चाहो वो बना दो, क्योंकि क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन लिखने का एक ट्रिक बताते हैं। मान लेते हैं कोई क्वेश्चन में पूछ रहा है कि, मानते हैं कोई क्वेश्चन अगर दे दिया है कि आप, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दिया रहेगा वहां पे, अगर मानते हैं हम कि आपको दिया गया है कि आपका पोषण से आप क्या समझते हैं, या पोषण किसे कहते हैं, क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा। जैसे कि ये क्वेश्चन मान लेते हैं शॉर्ट टाइप का है, मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन मानकर चलिए। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन का आंसर तो पता ही नहीं है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। पोषण, पोषण के मतलब क्या होता है, आप जो खाना खाते हैं, और जो खाना खाते हैं उसमें जो आपका शरीर में जो एनर्जी, मतलब एनर्जी, जो ऊर्जा मिलता है, जो ताकत मिलता है, वो किसकी वजह से, पोषण की वजह से। तो जैसे कि ऐसे भी लिख सकते हैं, सजा कर थोड़ा सुंदर से लिखेगा कि हम, मतलब ऐसे लिख सकते हैं ना, कि हम जो भी खाना पीना खाते हैं, जिस खाने पीने की वजह से जो हमें ऊर्जा मिलता है, जो ताकत मिलता है, उसी को पोषण कहते हैं। अपने मन से सजा सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन को आप 2 4 5 पेज में सजाना देंगे, आराम से सजा सकते हैं, लेकिन सुंदर से लिखिएगा। ठीक है, अब सेकेंड में चलते हैं। सेकेंड में एक चीज और भी जानते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, हमें कॉपी में सुंदर से लिखना चाहिए, और एक क्वेश्चन का 2 लाइन भी याद है, तो उससे लिखिए। जैसे मानते हैं कि क्वेश्चन आपको, तो मान लीजिए आंसर तो पता ही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, तो देखिए क्वेश्चन का जो पहला, तो आप ये ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन कहता है ना, उस क्वेश्चन का एक, कम से एक लाइन जो है ना, आपको वो तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हमें कॉपी में सुंदर से लिखना चाहिए, एक क्वेश्चन का 2 लाइन। ठीक है, एक क्वेश्चन का 2 लाइन लिखना है, और याद है कि, तो उसे क्वेश्चन, या अगर याद है तो, और उसके बाद अगर उसे क्वेश्चन को समझकर आप अपना से बनाकर लिख सकते हैं, मतलब अपने से बनाकर वही क्वेश्चन को आप खुद से बनाइए। मानते हैं कि पोषण के 2 रूप होते हैं, पर पोषण होता है, स्व पोषण होता है। तो देखिए, पोषण के 2 रूप अगर होता है, अगर पता है तो लिखिए, और नहीं पता है तो आपको, देखिए, आप ऐसा तो नहीं है बिल्कुल ही नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि आप 10th तक आए हैं ना, 12th तक के आए हैं पढ़ाई करते हुए, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल नहीं पढ़ाई किए। हाँ, हो सकता है उस साल आप पढ़ाई नहीं किए हैं, जिस साल आप एग्जाम देने जा रहे हैं, उस साल आप पढ़ाई नहीं किए होंगे। ठीक है, तो आप कोशिश यही करेंगे कि समझ कर थोड़ा बनाएंगे। ठीक है, तो ये सब तो बेसिक लेवल में ही पढ़ाया जाता है, आप तो अभी समझिए कि आप हाई लेवल में हो। ठीक है ना, तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, और आपको अगर पता है तो लिखिएगा, नहीं होगा तो क्वेश्चन ही 1 2 लाइन लिख करके अपना से खुद से कुछ क्वेश्चन को तैयार करने की कोशिश कीजिएगा, पूरा प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम ये जान लेते हैं, अब आगे की तरफ क्या है, आगे भी पढ़ते हैं। तो चलिए आगे क्या है, हमें कॉपी में गाना या शायरी नहीं लिखना चाहिए, इससे नंबर क्या है, काट लिया जाता है। देखिए, बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है ना, वो ये कोशिश करता है कि अगर हमको कुछ नहीं आता है, तो वो खुद से गाना बनाकर लिख देता है या शायरी लिख देता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है, क्योंकि ये करना आपका क्या है, ये गलत है। क्योंकि जानते हैं, आप एग्जाम देने गए हैं ना, वहाँ पे तो गाना आप लिखने नहीं गए, नहीं शायरी लिखने गए। अगर ज़्यादा गाना गाने का शौक है तो आप सिंगर बन जाइए ना, क्या है, एग्जाम देने जाएंगे क्या। अगर शायरी अगर लिखने का शौक है तो आप शायर बन जाइए। ठीक है ना, तो ऐसा कोई गाना या शायरी मत लिखिएगा, और ना ही कोई बेवफाई सॉन्ग भी लिख दीजिएगा, याद रहे। बहुत आजकल के जो बच्चों हैं ना, बच्चों बहुत आजकल जो है ना, क्या करते हैं, तो अयासी करते हैं, वो अयासी के चक्कर में शायरी या गाना लिखते हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल ही नहीं करना। बहुत सारे बच्चों को आप लोग देखे होइएगा, बहुत सारे ऐसे बच्चों का वीडियो भी आया है जो वायरल हुआ है, कि क्या करता है, क्वेश्चन के साथ क्या है, गाना लिख देता है, खेसारी लाल जी के गाना लिख देता है, कभी पवन सिंह के गाना लिख देता है। तो ऐसा आपको बिल्कुल ही नहीं करना है, जो भी आएगा क्वेश्चन से ही आपको लिखना है, क्वेश्चन से बनाकर लिखना है, खुद से बनाना है। ठीक है ना, तो चलिए इस आपको एक बार और रिपीट करते हैं, हमें कॉपी में क्या नहीं लिखना है, गाना नहीं लिखना है, दूसरा क्या नहीं लिखना है, शायरी नहीं लिखना है, और ना ही कोई तरह के किसी के बारे में ऐसा कोई चीज ना लिखिए जिससे कॉपी का आपको नंबर कॉपी पर कट कर दिया जाए, जो भी नंबर आने वाला वो भी नहीं आएगा।
ठीक है ना? तो इतना ध्यान रहे, कॉपी पे आपको क्या नहीं लिखना है, गाना नहीं लिखना है, शायरी नहीं लिखना है, ठीक है? नहीं तो गाना लिखने का शौक है तो चल जाइए राइटर बन जाइएगा, ना तो शायरी अगर लिखने का शौक है तो शायर बन जाइए, ठीक है? सबसे अच्छा है ऑप्शन, ठीक है? तो चलिए इतना तो आप लोग समझ ही गए। अब चलते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे लास्ट में क्या है, लास्ट में है दोस्तों हमें कॉपी में लाइन छोड़कर नहीं लिखना होता है, हमें लाइन सटा कर लिखना चाहिए ताकि पेज सुंदर लिखने में सॉरी दिखने में लगे। मतलब क्या होता है, देखिए बात को समझिएगा, हमें कॉपी में लाइन छोड़कर नहीं लिखना चाहिए, ठीक है? क्या नहीं छोड़कर, तो लाइन छोड़कर, और हमें लाइन सटा कर, लाइन जो भी चीज़ लिखिएगा सटा कर लिखिएगा, और सटा कर लिखिएगा ना ताकि पेज आपका क्या हो, सुंदर दिखने में लगे। मतलब जो पेज आपका हो सुंदर दिखने में लगे, ठीक है ना? तो इस तरह से कोशिश पूरा आपको यही प्रयास करना है दोस्त कि आप अगर एग्जाम में जाते हैं, जो क्वेश्चन रहता है, उस क्वेश्चन का जो भी आंसर आप लिखिएगा या तो खुद से बनाना होगा, क्योंकि एग्जाम में अक्सर आपको याद नहीं रहता है। अगर मान लेते हैं कि आपको याद नहीं है, तो क्या करेंगे? उस स्थिति में आप छोड़ेंगे भी तो नंबर आपका नहीं मिलेगा। तो कोशिश ये कीजिए खुद से तैयार करके वो क्वेश्चन का जो आंसर आप लिखने जा रहे हैं, उसको सटा कर लिखिएगा, लाइन पकड़ के लिखिएगा, लाइन नहीं छोड़ना है। क्या नहीं करना है? तो लाइन नहीं छोड़ना है, ठीक है ना? लाइन अगर छोड़ के लिखते हैं तो आपका क्या होता है, नंबर काट लिया जाता है, आपका पेज भी नहीं सही से पूरेगा। अब बहुत सारे बच्चों को ऐसा डाउट होता है ना कि मान लेते हैं कि एक लाइन लिख दिए, दूसरा लाइन को छोड़ दिए। नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। वो भले ही बच्चा में आप लोग पढ़े होइएगा, बच्चा में लगभग 5 के बाद जो भी बच्चे पढ़ते हैं ना, 5 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10th, 11, 12 जो भी पढ़ाई करने आते हैं, सबको पता होता है कि इस लाइन पकड़ कर लिखा जाता है। ठीक है ना दोस्तों? तो ठीक है दोस्तों, आपने तो इतना समझ ही लिया, तो इसी तरह से आप लोग कॉपी को पूरा करके आप 450 नंबर ला सकते हैं, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।